सदियों से महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना में उपवास रखती हैं, दिन भर बिना जल के, बिना भोजन के। लेकिन क्या ये प्रेम का प्रतीक है या फिर परंपरा का बोझ? हर घर में एक जैसी तस्वीर, सिंदूर, बिंदी, छलनी और आसमान का चांद। लेकिन इस चांद की रोशनी में कौन सी परछाई छिपी है? मेरी पत्नी का मेरे ऐसी थॉट नहीं है कि व्रत करना जरूरी है। मेरी पत्नी को मैं हमेशा कहता हूँ किसी चीज का व्रत नहीं करना। मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हूँ, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। क्या कभी आपने सोचा है कि पति के लिए ही व्रत क्यों, पत्नी के लिए व्रत क्यों नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, पति चाहे तो वो अपनी पत्नी के लिए व्रत कर सकता है। हम अपनी इच्छा से अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं, तो वो भी दिन भर भूखे रह के हमारी तरह से हम व्रत रख सकते हैं। क्या ससुराल में दादी, सास, जेठ, जेठानी वगैरह सब ये व्रत रखती थी, तो उसी को देखते देखते हमने भी ये व्रत चालू कर दिया। जैसे आपकी पत्नी हर साल करवा चौथ का व्रत रखती है, आपको कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पुरुष हूँ और चूँकि पुरुष प्रधान संस्कृति में रहता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है एक दिन के लिए। जब पत्नी मेरा दिन भर के लिए व्रत रखती है, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं पत्नी से बहुत बहुत बड़ा हूँ। शक्ति किसकी, प्रेम का प्रमाण किसके लिए, और त्याग हमेशा एक ही पक्ष से क्यों? आज से ही करवा चौथ के व्रत के लिए उत्साहित रहते हैं। बाजार जाके हम साज श्रृंगार का सामान लाते हैं, चुनरी है, लहंगा चुनरी लाते हैं, और अपने सास को देने के लिए भी सारे सामान लाते हैं, काजल, बिंदी, चूड़ा, 16 श्रृंगार जो भी होते हैं वो सारे सामान हम वो भी लाते हैं। क्या आप जानते हैं ये व्रत क्यों रखा जाता है? हाँ, पूरा तो नहीं जानता, लेकिन सुना है थोड़ा। सती सावित्री हुई थी और अपने उनके पति जो है वो अचानक से एक्सपायर हो गए थे, तो उनको वो लाई थी यमराज से या भगवान से। ये सब किद्वंतियाँ हैं, मैं नहीं मानता लाई होंगी, लाई भी होंगी, लेकिन ऐसा सुना जाता है। उसी के लिए पत्नियाँ जो है सारी की सारी इस दिन सुहागिन जो होती है वो अपने सुहाग को जीवित रखने के लिए, कि वो लंबा रहे, जीवित रहे, खुशहाल रहे। क्या आपको लगता है करवा चौथ का व्रत रखने से उम्र बढ़ती है? तो व्रत करना से अगर किसी की मौत रुकती है, तो मुझे लगता है अस्पताल के अंदर तो फिर सारे ही जिनके पति बीमार हैं वो जाके वहीं पे पलंग के पास बैठ करके या आईसीयू में बैठ करके व्रत रखें। यानी कि हम 1 दिन का 2 दिन का रखें। गीतों में भक्ति है, पर सवाल भी छिपे हैं। सदियों से ये गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्या महिला की अपनी लंबी उम्र, उसका स्वास्थ्य, उसकी इच्छाएं भी किसी व्रत की हकदार हैं। कुरीतियां हैं, ये कुरीतियां थोपी गई है समाज के ऊपर, तो समाज के युवाओं को इन कुरीतियों से लड़ना चाहिए। ठीक है, दोस्तों, कहाँ महिलाओं को तो प्रताड़ित किया जाता है, पुरुषों के लिए तो महिलाओं को तो बिल्कुल कमजोर वर्ग समझा गया है। अगर पुरुष और महिला में अपने आप में दोनों में एक ऐसा हमारी पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता ने एक ऐसी इस दोनों की ऐसी डेफिनेशन, एक सी परिभाषा एक लागू की है कि पुरुष अपने आप में जैसे कि मर्द हूँ, तो एक मर्द अपने आप में कहते एक शब्द आता कि मैं सबसे इस धरती का सबसे बलशाली जीव में हूँ, बलशाली इंसानों के अंदर मैं हूँ, और महिला एक कमजोर है। बाकी ऐसा नहीं, इस प्रकृति ने, ईश्वर ने जो बनाया है महिला पुरुष को समान बनाया है। लेकिन हमारे जो पुरुष जाति के लोग थे या जो पीढ़ी थी पूर्व, उन्होंने पुरुषों को ताकतवर समझा है और महिलाओं को ऐसा समझा कि महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित रहेगी, घर की 4 दीवारी तक महिलाएं सीमित रहेगी, महिलाएं कमजोर है। तो वो परंपराएं हमारे पूर्व पीढ़ी में इस तरह की अंदर घर की रोम रोम में बस की, रक्त की एक एक कण के अंदर समा गई ये सोच, ये कुरीति, जो उसको निकालना धीरे धीरे अब हमारा दायित्व है। आने वाली हमारी जो युवा पीढ़ी, उनका दायित्व कि ऐसी परंपराओं को तोड़े। ठीक है, पुरुष के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे, तो कहीं ना कहीं पुरुष भी करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, उनको बराबर का दर्जा देने के लिए और इस कुरीतियों को तोड़ने के लिए। अभी तो देखो, प्रतिशत की तो ऐसे कह नहीं सकते, लेकिन ये मान सकते हैं कि एक बदलाव की शुरुआत हुई है और कुरीतियों को बदलाने की शुरुआत कुछ युवाओं ने शुरुआत की है। उसका प्रतिशत तो न के बराबर, लेकिन एक नई शुरुआत हुई है, व्रत करना स्टार्ट किया है। ऐसे कई सारी चीजें मीडिया के माध्यम से हमें सुनने को मिलती है, प्रिंट मीडिया में हम पढ़ते भी हैं, और ऐसी कहानियां सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच भी रही है। करवा चौथ बदल सकता है अगर इसका अर्थ सिर्फ प्रेम और बराबरी रह जाए, क्योंकि प्रेम कभी भूख नहीं मांगता और बराबरी
कभी व्रत नहीं रखती